नमस्कार बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, आजकल तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत ही मज़े आ रहे होंगे। सब लोग आराम से घर में हैं ना, और खूब टीवी भी देख रहे होंगे। टीवी में आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले रामायण, महाभारत ये भी सीरियल देखा होगा, और बहुत सारी आपने पिक्चरें भी देखी होंगी, यानी सिनेमा भी देखे होंगे। तो बच्चों, आज का पाठ भी हमारा सिनेमा से ही संबंधित है। हमारा पाठ है पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। बच्चों, आपको मालूम है, जैसा कि आपके नाम से आपको मालूम हो रहा है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी जब हमारे पहली पिक्चर बोलती हुई बनी। इससे पहले बच्चों आपको मालूम है कि जो है पिक्चर हमारी जो होती थी उसमें आवाज नहीं होती थी, सनी की फिल्में नहीं बननी थी। इससे पहले भी हमारी जो फिल्म बनी थी, यानी सबसे पहली फिल्म भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी, वो फिल्म बनी थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र पे निर्धारित पौराणिक कथा पे थी। वो फिल्म हमारी 1913 में भारत में बनी थी, यानी वो सबसे पहली फिल्म थी। लेकिन वो सबसे पहली फिल्म क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि उसमें वो मानी गई, लेकिन वो जो है वो मूक फिल्म थी, उसमें आवाज नहीं थी। जो है वो फिल्म हमारी 1913 में बनी थी। उसके नायक हमारे दत्तात्रेय दामोदर दबके जी थे। और आपको मालूम है बेटा, उस फिल्म में जो नायिका का रोल जिसने किया था, यानी जो तारामती बनी थी, वो कोई स्त्री नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, वो पुरुष था। क्योंकि कोई स्त्री उस समय जो है उसका किरदार निभाने के लिए नहीं मिली। और जिसने उसमें जो है नायिका का जो रोल किया था, वो थे अन्ना सालुके। वो हमारी मूक फिल्म थी। मूक फिल्म यानी जो है जिसमें आवाज नहीं होती थी। बहुत समय तक बच्चों मूक फिल्मों का दौर चलता रहा। लोगों ने मूक फिल्मों को बहुत पसंद किया। लेकिन मूक फिल्मों में बस ये दिक्कत होती थी कि लोगों को जो है उनके जो भी उसमें नायक नायिका थे, उनकी एक्टिंग करते हुए तो दिखता था, लेकिन आवाज नहीं आती थी, जो थोड़ा सा समझने में कठिनाई भी होती थी। उसके बावजूद भी लोगों ने मूक फिल्मों को बहुत पसंद किया। बहुत समय के बाद जो है अब जो है सिनेमा में भी परिवर्तन हुआ, और हमारी पहली फिल्म बनी, बोलती फिल्म बनी आलम आरा। आलम आरा बच्चों हमारी पहली बोलती फिल्म थी, जिसमें कि जो है जो भी नायक नायिका थे वो बोल भी रहे थे, उसमें गाने भी थे, संगीत भी था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म हमारी जहाँ इस फिल्म के निर्देशक बच्चों आदर्श एम ईरानी जी थे। सन 14 मार्च 1931 को ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। इसकी भाषा हिंदी और उर्दू मिला के थी, दोनों। क्योंकि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू दोनों मिला के बोला जाता है। तो हिंदुस्तानी भाषा हमारी वो हिंदी और उर्दू का मेल वाली भाषा थी इस फिल्म में। इसके नायक जो थे यानी अभिनेता, वो विट्ठल जी थे, और नायिका यानी अभिनेत्री जुवेदा जी थी। इसमें बच्चों उसमें इतना संगीत और इतना उसका चयन नहीं था जो है। तो उस समय हमारे इस फिल्म में 3 जो है वाद्य का इस्तेमाल हुआ था, तबला, हारमोनियम, वायलिन। इन 3 वाद्य का प्रयोग किया गया था संगीत के उसमें। इसके गीतकार यानी जिन्होंने पर्दे के पीछे से गाना गाया था, वो हमारे थे WM खान, हमारे गीतकार थे। फिल्म का पहला गाना था दीदी खुदा के नाम पर प्यारे। ये गाना बहुत उस समय जो है प्रचलित हुआ। सबसे पहले सिनेमा यानी सबसे पहले किस सिनेमा हॉल में लगी, वो हमारे थे जो है मुंबई, यानी जिसको आप मुंबई बोलते हैं, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित थी। और मालूम है बच्चों आपको, ये 8 सप्ताह तक फिल्म जो है हाउसफुल चली। जो है लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि जो एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बार बार वहां दौड़ के जो है सिनेमा देखने के लिए जो भीड़ लगा देती। इतनी भीड़ हुई कि वहां पे आप ये सोचिए कि फोर्स लगाना पड़ा, पुलिस को लगाना पड़ा नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सबके लिए ये फिल्म बहुत ही ज्यादा आकर्षित का केंद्र बन गई थी। क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें गाना भी, नायक भी और वो बोलते हुए सब नजर आ रहे थे। तो उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी। सम्मानित यानी इसको 1956 में 1956 में 25 साल जब पूरे हुए तो इस पिक्चर को सम्मानित भी किया। इस फिल्म आलम आरा में बच्चों
78 लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया था। तो चलिए अब हम लोग अपना पाठ पढ़ते हैं। पाठ 11, सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, इस पाठ में लेखक प्रदीप तिवारी जी ने भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म आलम आरा के बारे में बताया है। आलम आरा फिल्म ने बोलती फिल्म का नया दौर शुरू कर दिया था। तो आइए पढ़ते हैं अपना पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वे सब जीवित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार लोग उनको बातें करते बोलते देख रहे थे। 78 अभिनेता यानी कलाकार पहली बार बोलते बातें करते दिखाई दिए। इस प्रकार का पोस्टर तैयार कर लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया गया। 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गया। इस दिन बच्चों पहली बार बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ। ये वो समय था बच्चों जब मूक सिनेमा यानी साइलेंट फिल्म को बहुत पसंद किया गया। इस साल पहली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। उसी समय कई फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित हुई, मगर अब बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। बच्चों, आलम आरा फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशी एम ईरानी। आरदेशी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोवुड देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा माने बच्चों फिल्म की कहानी। इस नाटक के कई गाने ज्यों क्यों त्यों लिखे गए। एक इंटरव्यू में आदर्शी एम ईरानी ने कहा था, हमारे पास कोई संवादक, लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, यानी बच्चों डायलॉग राइटर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक राइटर, ये कोई भी उन लोगों के पास नहीं थे। जब वो फिल्म बनाने लगे तो उन्हें ये कमियां महसूस होने लगी। बच्चों, पहले जो फिल्में बनती थीं उनमें किसी भी प्रकार की संगीत संवाद नहीं होते, लेकिन अब संवाद फिल्म बनने लगी तो इनकी शुरुआत तो होनी ही थी। आरदेशी एम ईरानी ने गाने की धुन स्वयं ही चुनी। धुन यानी ट्यून बच्चों। संगीत के वाद्य में मात्र 3 वाद्य शामिल किया गया, तबला, हारमोनियम और वायलिन। मतलब सिर्फ तबला, हारमोनियम, वायलिन के इस्तेमाल किया गया। आलम आरा फिल्म में गीतकार और संगीतकार में किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि बच्चों सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है। उस समय अच्छी टेक्नोलॉजी न होने के कारण बच्चों आलम आरा का संगीत डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई
तो आवाज़ के कारण शूटिंग रात में करनी पड़ती थी बच्चों, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता था और ये पहली संवाद फिल्म थी। रात में शूटिंग होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, यानी आर्टिफिशियल लाइट की सेटिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। यहाँ से फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का शुरुआत हुआ। अब ये फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गया था। हमारा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही साथ ही ये वह फिल्म थी जिसने एक इतिहास रचा। आदर्शी की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। ये बहुत बड़ा योगदान था। आलमरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा खूब लोकप्रिय हुई। बच्चों, इस फिल्म में गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। आलम आरा फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी सबसे अधिक मेहनत पैसा पाने वाले स्टार थे। बच्चों, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में बहुत परेशानी होती थी। पहले उनका नायक के लिए चयन किया गया, मगर सही से उर्दू न बोलने के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए बच्चों उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस समय उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना लड़ रहे थे, जो उस समय के मशहूर वकील हुआ करते थे, जो आगे चलकर स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली फिल्म बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्हें आगे भी बहुत लंबे समय तक कामयाबी मिलती रही। इनके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकार भी मौजूद रहे। आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही बच्चों, चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना कठिन हो जाया करता था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म कहा। लेकिन दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था बच्चों, क्योंकि यह संगीत और संवाद के साथ एक नया परिवर्तन था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी, यानी बच्चों जिसमें समाज के मुद्दों को रखा गया यानी दिखाया गया, जिसे दिखाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। बच्चों, ये वो समय था जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का प्रशासन था। उनकी नज़र हमारे द्वारा बनाई गई फिल्मों पर भी रहती थी। इस कारण उनकी नज़र इस फिल्म पर भी पड़ी। इस फिल्म में एक किरदार यानी बच्चों पात्र वो महात्मा गांधी जैसा प्रतीत हो रहा था। ब्रिटिश को जब
यह कैरेक्टर दिखाई दिया तो वह बहुत ही परेशान हुए और सरकार को आभास हो रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ कोई संदेश तो नहीं दिया जा रहा है। इस कारण सवाक फिल्म को ब्रिटिश सरकार की तीखी नज़रों का सामना करना पड़ा। बच्चों, 1956 में आलम आरा की फिल्म के 25 वर्ष पूरे होने पर निर्माता निर्देशक आदर्शी ईरानी को सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। लेकिन उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया था। बच्चों, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तब सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, गायन की प्रतिभा की भी ज़रूरत थी, उसकी कद्र होने लगी। यानी अभिनेता गायक भी सामने नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ने लगा, यानी जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हुआ। अभिनेता अभिनेत्री की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस समय की औरतों में खूब लोकप्रिय थी। औरतें अपने बालों को उसी की तरह सजाया करती थी। यानी बच्चों, सुलोचना की ही तरह सब लोगों ने स्टाइल अपनी बालों की करना शुरू कर दिया था। आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया में पसंद की गई थी। कहा जाता है बच्चों, उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए सवाक फिल्मों के पिता आदर्शी ईरानी के द्वारा शुरू की गई इस उपलब्धि को स्वीकारा, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया। तो बच्चों, ये था हमारे सिनेमा का सफर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।